मैच हार जाते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि प्लान नज़र नहीं आ रहा या एग्जीक्यूट नहीं आ रहा। देखें, दोनों टीम्स के प्लान्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इस बात का दुख भी है हमें, और इसका क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल जायज़ है कि हम दोनों मैचेस अगर आप देखें तो हमारे हाथ में थे और उसको हम फिनिश नहीं कर पाए, और उसका एज अ यूनिट हमें दुख भी है और हम उस पर बात भी करते हैं। और लेकिन देखें, जो पास्ट हो गया उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है और उस पर बात भी हुई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, क्योंकि कराची एक हमारे लिए एक अच्छा, हमेशा हमने जब लास्ट खेला था तब भी इधर फाइट बैक बहुत अच्छी की थी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला मैच, क्योंकि बिल्डअप होगा न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भी। तो हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ ना हो। हम, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा। एक अभी भी बिल्डअप हो रहा है हमारी टेस्ट टीम का, हमारे कुछ सीनियर फास्ट बॉलर्स का भी हमें थोड़ा सा है, हमारे वैसे डिसिप्लिन में थोड़ी सी ऑल टुगेदर कमी आ रही है, तो उस पर ज़रूर बात की है। एज़ कम्पेयर टू मुल्तान और पिंडी, दोनों जगह ठंड थी, तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन क्योंकि लड़के खेलते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो हमारे मुल्क में, हम तो एडजस्ट कर ही लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन विकेट सेम लाइक थोड़ी सी, जो जितना मुझे एक्सपीरियंस जो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मुल्तान वाली लुक दे रहा है विकेट। और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हो गया उस पर हम बात नहीं करें, जो एक दफ़ा बात हो गई वो हो गई, हमें आगे मूव ऑफ करना। एक अच्छी टीम्स की निशानी होती है ये कि अगर जो हो गया उस पर बात करें, उसकी अपनी गलतियों से सीखें और आगे मूव ऑन करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि कराची टेस्ट में, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एक और 2 टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसका बहुत दारोमदार इस मैच पे होगा। तो हमारा पूरा फोकस है कि हम जो गलतियाँ, जिसे हम कह रहे हैं कि हम खुद भी दुख में कि हम फिनिश नहीं कर पाए, ऐसे पॉकेट्स में थे हमारे 2 मैच हम जीत सकते थे, नहीं कर पाए, तो उस पर बात ज़रूर हुई है और कोशिश करेंगे कि उसको फिनिश करें। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत, जिसका दुख होता है, उसमें से वो ज़रूर था, क्योंकि बिल्कुल डे का एंड था और मेरी कोशिश थी कि मुझे पता था कि ऐसी टीम्स को, बड़ी टीम्स को जब स्निफ मिल जाती हैं तो वो फिर अगले दिन आके आप पे बहुत अटैक करती हैं, और जो कि हुआ। और दुख है, मगर ये गेम और लाइफ का हिस्सा भी है, तो पूरी कोशिश है कि जब वो सिनेरियो वापस आए तो कोशिश करेंगे कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके और फोकस से, और जितना जितना आगे लेके जा सके मैच को, उतना अच्छा हो। अच्छा, वनडे में मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये आप ही बता रहे हैं, मुझे तो वैसे भी आइडिया नहीं है। होता ये है कि वाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ कि वाइट बॉल में आपको जो है, आपके स्टैट्स जो हैं अच्छे हैं, जी जी तो उसके बावजूद जो है इग्नोर किया जाता है, उसकी उसमें पूछ रहा हूँ। सर, वनडे तो मैं, मतलब 5-6 साल हो गए मैं लगातार खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। टी20 अगर आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल, टी20 मैं नहीं खेल रहा। और टी20 में देखें सर, जिस तरह यू हैव टू बी समटाइम्स वेरी लकी कि टीम में जो खेल रहे हैं उनकी जगह आपकी जगह बन रही है कि नहीं। जिस तरह रिजवान और बाबर ने परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 सालों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ओपनर की जगह बन रही है। लेकिन जहाँ तक बात रही वनडे की, तो वनडे तो सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से खेल रहा हूँ, मेरी कोई सीरीज़ मिस नहीं हुई अभी तक, अल्लाह का शुक्र। देखें, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट जब अच्छी कंडीशंस होती हैं तो कभी भी डाई नहीं होती। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है, इसमें अगर आप देखें मार्च में ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है, उनका समटाइम्स हमारे से भी ज़्यादा लो रन रेट था। सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, और मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही टी20 प्लेयर्स की, वो मेरे ख्याल से कप्तान और चेयरमैन की जो डिसीजन है वो उन्होंने करना है, हमारा काम है तो क्रिकेट खेलना है। लेकिन ज़रूर बात ये ज़रूर है कि सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो ये क्रिकेट ऐसी खेल रही है, हम हमेशा अपने तरीके से ही खेलेंगे। इन दी क्रिकेट की बहुत सारी बात हो गई, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो पाकिस्तान टीम आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और जब इंग्लैंड सेमीफाइनल खेल रहा था तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर थी, तो क्या 7 मैच देखा आप लोगों ने, एंजॉय किया? नहीं सर, साथ दिल नहीं कर रहा। जब उन्होंने पहले दिन ही 500 किया था, उनको तो मारने का दिल कर रहा था, बस देखने का तो उनके साथ नहीं दिल कर रहा था। लेकिन जी बिल्कुल, फुटबॉल फैंस ज़रूर है हमारे, काफ़ी मोस्टली, क्योंकि रोनाल्डो के बहुत ज़्यादा फैंस हैं हमारी टीम में, तो काफ़ी सबका दिल टूटा था। तो 1-2 ही लड़कियाँ जो मेसी के फ़ैन हैं, तो जो वो बात भी नहीं करते हमारे सामने, क्योंकि मेजॉरिटी रोनाल्डो के फ़ैन ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है, हम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, देखने। मेसी के मेरे ख्याल से 1-2 प्लेयर्स दिए हैं, मेरे ख्याल से सलमान, सऊद शकील है शायद, और मुझे और इसके अलावा नहीं लग रहा, बाकी सब रोनाल्डो के फैंस हैं। तो वो जब हायर हुआ था तो बिल्कुल एज अ स्पोर्ट्समैन काफ़ी कुछ ने, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, और उसके बाद वो एंडिंग हो नहीं सकी, तो ज़रूर दुख में ज़रूर थे, लेकिन एंजॉय फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। खेलते हो तो आप इसीलिए खेलते हो कि आप प्रेशर हैंडल करना चाहिए आपको, जिस तरह का भी। और दूसरी बात देखें, विकेट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि रिजल्ट आए, रिजल्ट तो आ गए, लेकिन अब कोई अगर उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ तक बात रही विकेट की, तो ये विकेट जैसे मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ा सा सिमिलर ही लग रहा है जिस तरह मुल्तान में था, क्योंकि काफ़ी रफ पैचेस थोड़े से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जो है बिल्कुल साफ़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्न तो जैसा मुल्तान में हुआ था वैसे ही होगा। इमाम, आपने बात की कि हम जैसा खेलते हैं वैसे ही खेलते रहेंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, जब पाकिस्तान अपने होम पे खेलता था तो या तो स्पिनर्स होते थे या ऐसे बैट्समैन होते थे जो लंबी बारी करते थे, यूनुस भाई, यूसुफ भाई 300-300 रन लगाते थे। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि जब मिसबा भाई थे तो फास्ट बॉलर्स की पिचेस तैयार करवाते थे, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? आप लोग, क्योंकि आप सीनियर बैटर हैं, तो ये 300 वाला खेलेंगे या 150 वाली, या किस तरीके की आप बैटिंग की? बॉस, जिस तरह हमारी अभी जो इस वक्त टीम है, ऑब्वियसली हमारी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और इसी वजह से एज अ बैट्समैन मैं उसको ज़रूर एडमायर करूँगा कि हमें वैसी हमने क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह हमें पहले टेस्ट मैच में भी थी कि कुछ मैं 48 पे आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में, उसको लंबा होना चाहिए था, 60 पे आउट हुआ, कुछ स्टार्ट्स थे जो हम कर नहीं पाए। तो इसमें देखें, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड और होना भी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है बैटिंग स्ट्रेंथ है। और जैसे मैंने बात की कि अगर आप
टेस्ट बैटर्स हो और अगर आप पे रिलाई कर रही है टीम, तो आपको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और उसको ज़्यादा लंबा लेके चलना चाहिए ताकि आप किसी और को मौका न दो। क्योंकि जब आप अच्छी टीम को, जिनकी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, वो रिवर्स बहुत अच्छा करते हैं, तो जब आपकी उनकी स्निफ देते हो तो वो फिर आपको टफ टाइम देते हैं, रन्स नहीं देते, तो जो सेट होता है उसके लिए अच्छी सिचुएशन होती है। तो ज़रूर मैं इस पर बैटिंग को जरूर बोलूँगा कि हमारे बैट्समैन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैचेस में चेज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी गलती है और उस पर पूरी कोशिश है कि बात हो और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आए। क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट तो ये डिमांड करती है और काफ़ी सारी सिचुएशन है। अभी भी 6 सेशंस पड़े हैं तो कहीं भी गेम जा सकती है और बिल्कुल जब अगर 100 की लीड जाएगी तो प्रेशर बिल्कुल हम पे आएगा। बट मेरे ख्याल से हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा श्रीलंका में भी और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी बाउंस बैक बहुत अच्छा किया है और बैट्समैनों की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है तो कोशिश करेंगे कि जो भी सिचुएशन मिले, फ़िलहाल तो अभी सिर्फ कल का सोच रहे हैं कि जो सेशन हम जितना लंबा खेल सकते खेलें, उसके बाद जो भी सिचुएशन मिलेगी उसको बिल्कुल। आज थोड़ा सा वेयर एंड टेयर मैंने तो ज़रूर नोट किया और थोड़ा सा ब्रेक और बाउंस ज़रूर मिला है और थोड़ा सा लो भी रहना शुरू है। बिल्कुल थर्ड डे की विकेट है और जैसे जैसे आगे जाएगी तो बिल्कुल चेंज तो ज़रूर होगी, बैटिंग पैराडाइज नहीं रहेगी, टर्न होगा तो बिहेवियर तो चेंज होगा विकेट का। ऑब्वियसली चौथे और पाँचवें दिन का विकेट डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे मैं फिर वही बात करूँगा कि हमें जो सिचुएशन मिलेगी हम उस पर खेलेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे रहें, फ्यूचर का भी नहीं। जब कल उस वक्त हमारी सिचुएशन में आएंगे, जब हमारे पास सिचुएशन आएगी आइदर वी हैव टू गो फॉर अ चेज, आइदर वी हैव टू फाइट इट आउट के ड्रॉ के लिए, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। बाबर के साथ क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, वनडे क्रिकेट, तो इसलिए एक फ्रेंडशिप भी है और एक केमिस्ट्री बहुत है। अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने का और दोनों की परफॉर्मेंसेस अच्छी चल रही हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो एक अच्छी चीज़ है, उससे केमिस्ट्री अच्छी बन गई है तो मज़ा आ रहा है मुझे भी। बाकी वो जो दूसरी टीम है वो थोड़ी सी पर्सनल है, थोड़ी टीम की बात है तो इसलिए माजरत। ठीक है, थैंक यू। समटाइम्स जब आपके सामने 650 लग जाए तो फिज़िकली या आपको उतना टफ टाइम ना मिले, लेकिन मेंटली आपको काफ़ी टफ टाइम मिलता है क्योंकि 650 है तो आपसे तवक्कुआत भी होती हैं कि यार ये लोग भी लंबा खेलेंगे। तो समटाइम्स आपके पास क्योंकि पहली इनिंग्स उन्होंने खेल चुकी है तो हमारे पास चांस नहीं होता कोई भी, हमें काफ़ी कैलकुलेटिव रिस्क भी है, पहले अपने आप को भी सेव करना है, फिर टीम का भी देखना है। और जहाँ तक रही जेम्स एंडरसन की, देखें क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही क्वालिटी बॉलर है और जब भी नया बॉल उससे फेस करते हैं तो चाहे आप ड्यूक बॉल से खेलें या इधर कोकापुरा से खेलें तो टफ तो होता है, लेकिन फिर बात है प्रैक्टिस की, जो हमने प्रैक्टिस और हमारा प्रोसेस है, कोशिश करते हैं कि बस उस पर यकीन रखें और जो प्रोसेस किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, तो कोशिश है कि भाई जो एक्सपीरियंस है और जो हम प्रैक्टिस में करते हैं वही मैच फ्रेम ऑफ माइंड में जाए। 600 लग जा होता है ना तो आपकी ना उस वक्त कुछ सोच नहीं होती कि आपने मैच बचाना है, आपको पता है कि 650 रन से होते हैं तो पहले आपने अपने आप को, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में आपको पहले अपना सेफ तो करना ही है आपको, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि हम ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब 650 है तो हमें 4 to 5 सेशंस तो एटलीस्ट खेलने पड़ेंगे उनके नज़दीक जाके, उसके बाद जो हम उसके आगे सोचेंगे। और एग्रेसिव शॉट नहीं, वो मेरे ख्याल से मेरा हर दूसरा शॉट वही होता है और क्योंकि उसकी मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ तो मैं जब उस पर रन्स भी करता हूँ तो मैं उस पर आउट भी होता हूँ, तो वो अगर अगली इनिंग्स में भी मारूंगा तो मैं उसको दोबारा टेक ऑन करूँगा और यही मेरा गेम है, तो वो मैं अपनी गेम को ज़रूर बैक करूँगा। देखिए सर, मेहनत तो खुद ही की है और क्रेडिट भी खुद को ही दूंगा और 2018 में के बाद चांसेस नहीं मिले, जो 2022 में चांसेस मिले, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ की आपको अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह मुझे वनडे में अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे उस तरह ओडीआई टेस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और उसके बाद मैंने डोमेस्टिक भी खेली, उससे भी काफ़ी है। और देखें जब आप काफ़ी क्रिकेट खेलते रहते हो, लगातार परफॉर्मेंसेज होती हैं तो आपकी बैटिंग में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आती है। तो बस कोशिश है कि जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव मेरा जो एक बबल है, जिसके मैं काफ़ी लोगों से नहीं मिलता इतना ज़्यादा, मेरे काफ़ी कम लोग हैं, अगर मैं चाहे लाहौर में भी रहूँ तो मैं उन्हीं की गैदरिंग में रहता हूँ ताकि सिर्फ वो गैदरिंग मुझे पॉजिटिव वाइब ही दे और उसी के साथ ही मैं फिर चलता हूँ।